नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 21 जून 2024 और आज एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का पेपर था, जिसका सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। इस वीडियो में आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आज पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चंस करवाएंगे हमेशा की तरह आपको 100% रियल और ऑथेंटिक ही करवाएंगे। साथियों, आपको बता दें, डेली आपको शाम में क्लास मिलेगी जिसमें चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, तो उस क्लास को आप लोग जरूर देख लेना। और हाँ साथियों, अगर आप में से कोई भी साथी आज पेपर देकर आए हैं पहले शिफ्ट में, कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और जिनका पेपर अभी बाकी है, आपका पेपर कब है, किस दिन है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए देखते हैं आज सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? तो देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला जो कि साथियों साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और इन्हीं की ये आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन था, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा था, आसानी से आपने भारत और चीन बताया होगा। आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है कि रेड क्लिफ रेखा जो है ये किन दो देशों को अलग करती है? तो याद रखना, रेड क्लिफ लाइन जो है वो साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगर आपसे पूछे डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है, तो याद रखना डूरंड रेखा जो है ये बांग्लादेश, अपना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा का विभाजन करता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था आज, मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? तो साथियों बात करें मेगास्थनीज की तो ये सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? तो याद रखना, मेगास्थनीज ने जो पुस्तक की रचना की है उसका नाम है साथियों इंडिका। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हो सकता है कि आपसे आने वाले शिफ्ट में ही पूछ ले कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन ये था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अब देखिए, बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो तो वारेन हेस्टिंग्स था। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होता वारेन हेस्टिंग्स, जो कि आप लोग आसानी से कर लिए होंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन ये था कि वित्त आयोग का गठन। देखिए, वित्त आयोग का गठन में एक अध्यक्ष होते हैं और कितने अन्य सदस्य होते हैं? तो साथियों बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग के गठन में एक तो आपका अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, और 4 जो हैं अन्य सदस्य होते हैं। कुल मिला के वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। 5 में से एक आपका अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो यहाँ अध्यक्ष के अलावा आपसे पूछा था, तो अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि निम्न में से कौन सी रबी फसल है? अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना था। किसी किसी का कहना है कि सर गेहूँ ऑप्शन में था, तो अगर गेहूँ ऑप्शन में था तो गेहूँ करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, जो प्रमुख रबी फसल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि ये गेहूँ होता है, जो होता है, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों, ये सभी जो है रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। हो सके आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछ ले खरीफ फसल कौन सी है। तो देखिए, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं? तो खरीफ की फसल अगर देखें तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन और कपास, ये सभी जो है साथियों मुख्य खरीफ फसलें होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि गणतंत्र दिवस के परेड में किसको सलामी दी जाती है? तो साथियों जब गणतंत्र दिवस, यानी देखिएगा भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जैसे कि अभी 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 2024 में। तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? रिपब्लिक डे। तो आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस हमारे भारत में। और इस समय जो है ना भारत के राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता भारत के राष्ट्रपति को। तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया होगा। साथियों आज के सेकंड शिफ्ट में बहुत ही कम क्वेश्चन मिल पाए थे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो चारों शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर का एक क्लास आएगा, ठीक है, जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे,
और चौथे, इन चारों शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा रात में। तो उस क्लास को आप लोग जरूर देखा करना, ठीक है, क्योंकि उससे आपको एक ही वीडियो में चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ये छोटा सा क्लास था, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे वो मैंने आपको करा दिया। वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन याद है आज के सेकंड शिफ्ट का, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं उन क्वेश्चनों को ऐड करके अगले शिफ्ट में करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।